क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। क्या पढ़ना है? मतलब जितना त्रिकोणमिति में पढ़े ना, उसी का हम लोग क्या समझेंगे? अनुप्रयोग समझेंगे। क्या समझेंगे? तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी। समझ रहे ना? हाइट एंड डिस्टेंस। तो दिक्कत ना, इस चैप्टर को बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी में जाइएगा तो 9 पॉइंट कितना होगा? 1। कितना होगा? 9.1 में 16 को सवाल दिया गया एनसीईआरटी। क्लियर है ना? और आर.डी. शर्मा में आइएगा तो शायद 80 के आसपास है। केसीसी नाम जाइएगा तो उसमें भी 70-80 को के आसपास है। क्या समझे? तो सवाल तो सब एक के पैटर्न से डील होगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे किसी का आपको समझना क्या है, थ्योरी कॉन्सेप्ट समझना है कि ये सवाल डील कैसे होता है। समझ रहे ना? हाइट एंड डिस्टेंस में 3 से 4 शब्द ऐसे होते हैं जिसको आपको दिमाग में सेट रखना है। किसमें? दिमाग में। कैसे सेट रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा। पहला चीज होता है आपका उन्नयन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलोवेशन एंगल। क्लियर है ना? दूसरा हमारा होता है अवनमन कोण। क्या होता है? अवनमन कोण, जिसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन एंगल। क्या बोलेंगे? डिप्रेशन एंगल। क्लियर है ना? ये दोनों हमारा होता है। एक होता है, तीसरा पॉइंट हमारा आएगा क्षैतिज तल। क्या होगा? क्षैतिज तल, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है ना? इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज तल। क्या बोलेंगे? क्षैतिज तल। क्लियर है ना? देखिए, यहां पर हमारा कोई आदमी है, कोई भी आदमी। समझ रहे हैं ना? देखो, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, इसको पहले ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेंज के मतलब क्षैतिज समझते हैं ना? क्षैतिज नहीं समझते हैं? क्षैतिज का मतलब ये हुआ एक समतल। क्लियर है? तो कोई भी व्यक्ति किसी क्षैतिज पर अगर खड़ा है तो वो 2 कंडीशन में रह सकता है ना? कितना कंडीशन में? 2 कंडीशन में। 2 कंडीशन क्या होगा? या तो कोई व्यक्ति, हम ही लोग हैं ना, एक सीधा देखते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा करते हैं ना? तो ध्यान से देखिएगा, जब हमारा दृष्टि रेखा ऊपर हो, कब हो? ऊपर। जैसे मान के चलिए ये मार्कर है ना? तो इस मार्कर को हम 2 कंडीशन में देख सकते हैं, एक शीर्षस्थ भाग, एक निचली भाग ना? नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग। देखो, आंख जब ऊपर वाला भाग को देखे तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण, कब? जब आंख ऊपर देखे। कब देखे? जब आंख ऊपर देखे तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच का जो एंगल होगा, वह एंगल कहलाएगा हमारा उन्नयन कोण। कौन? उन्नयन कोण। कब? जब दृष्टि, देखो दोनों बनता है दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच। क्लियर है ना? तो उन्नयन कोण हमेशा जब ऊपर देखते हैं तो बनता है। क्लियर है? जब हम नीचे देखेंगे, नीचे मतलब समझ रहे हैं ना? नीचा नेत्र को, दृष्टि रेखा मेरा जब नीचा होगा तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण होगा वो हमारा क्या होगा? अवनमन कोण। कौन? अवनमन कोण। क्लियर? समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी? अब देखो होगा क्या अगर हम यहाँ क्षैतिज तल समझ गए ना? एक और पॉइंट होता है, कभी कभी आप समझिएगा, पाद बिंदु। क्या होता है? पाद बिंदु। समझ रहे ना? पाद बिंदु का मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे इसको अगर हम मान ले कोई ऑब्जेक्ट है, खड़ा है, ठीक है ना? तो पाद बिंदु के बाद एक और भाग होता है शीर्षस्थ बिंदु। क्या होता है? शीर्ष बिंदु बोलिए या शीर्षस्थ बिंदु बोलिए, बात सेम है। क्लियर है ना? अब देखिए, शीर्ष बिंदु क्या होता है, जैसे समझिएगा शीर्ष बिंदु। तो शीर्ष, इसको हम लोग बोलते हैं ई। अगर कोई लाइन है, जैसे मान चलो, एक सेकंड के लिए समझ लेना, यहाँ पे हम कोई फिगर बना रहे हैं, ठीक है ना? इसको बना लिया, इस टाइप से बना लिया ना? अगर ये नीचे वाला भाग है, ठीक है ना?
तो इन नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। क्या बोलेंगे? पाद बिंदु। और ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे? शीर्ष बिंदु। क्या बोलेंगे? शीर्ष बिंदु। क्लियर है ना? नीचे वाले को पाद बिंदु, ऊपर वाले को शीर्ष बिंदु। तो यहाँ पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा, जैसे मान चलो टावर है तो 90 डिग्री एंगल पर खड़ा है, पोल है 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा रहते, कोई भी आदमी खड़ा रहते, तो आदमी तक कोई गारंटी नहीं चले, जीवित पर नहीं चलेगा, लुचुर पुचुर करता रहे ना झुकता रहे तो लेकिन ऐसे सिचुएशन आते हैं कभी कभी 90 डिग्री फौज में देखा जहाँ सावधान एकदम पूरा खड़ा भए 90 डिग्री एंगल पर खड़ा रहते विश्राम तो टांग फैला नहीं हाथ पीछू कर यही ना हुए एक्सरसाइज कर ले जा परेड में गए जहाँ सरकारी स्कूल में करबे जा तो ध्यान समझिए। तो वहाँ की हुए चले जना मान के चला अभी 26 जनवरी छे झंडो उत्तोलन हेते न हेते एगो खम्भा बड़का तक गाड़ी देते नहीं गाड़ी देते तो वहाँ झंडो उत्तोलन में की करते वो खम्भा के ऊपर में एगो रहते झंडा लगलो पूरा फूल पत्ती रहते नहीं रहते। अब देखा की हेते आदमी एक कंडीशन देखते पहले नीचा नहीं देखता है मान के चला एक एग्जाम्पल के तौर पर वो झंडा में 2 बिंदु, एक पाद बिंदु दूसरा शीर्ष अस्त बिंदु, समझ रहे ना? अब की हुए चले झंडो उत्तोलन करे के समय मान के चला यहाँ फ्लैग फ्लैग में की हुए झंडा हुए ई भालो अपन भारत के झंडा में चक्करों लगे रहे 3 गो रहे क्या बोले 2 एगो हम कम नहीं चले बजरंग बली झंडा मिल जाए चले क्लियर चले तो देखिए यहाँ 3 गो रहे संयम रहे क्या रहे अरे 3 गो रंग चले मान है नहीं झंडा है नहीं आप देखिए किए यहाँ अले एगो नेताजी के अले नेताजी ई नेताजी बनबे रूप एगो मान के चले ई नेताजी एलो ना अरे नेताजी विकलांग है नहीं जी नेताजी का है विकलांग क्या बनबे नेताजी ठीक है नेताजी। अब देखियो कि नेताजी जहिना यहाँ अते सबसे पहले यहाँ देखते केकरा झंडा सही लगलो है कि समझ ले यहाँ देखते एक बात की हेते धरती ताकते आहते नीचा नहीं रहते समझ ले ना एक बार ऊपर एक नीचे नेताजी 3 गो बड़ा भए गेल छे 36 तल से नीचा भए गेल छे 36 तल पर लौटे छे समझ ले ना जना मान के चले कि एनो नहीं समझ में लो ना एनो समझिए कि नेताजी हेले कि 36 तल हेले यहाँ पर के चले नेताजी खड़ा छे ठीक है चलो नेताजी खड़ा हो जा भागरे बढ़ गई नेता भागरे खड़ा थे रे देखिए 2 कंडीशन या तो नेताजी ऊपर देखते एक बार नहीं देखता है यहाँ देखते है ना नहीं देखते रहे तो यहाँ झंडा अगर लगल चले एना करके यहाँ सबसे पहले की देखते हैं झंडा देखते नेताजी को लंबा भए गेल छै नेताजी लंबा है ई 36 तले में रखे छे ठीक है तो मैं यहाँ से देखते एना करके तो ई जे एंगल बनले ई 36 तल है आई नेताजी के आंख के रेखा है तो झंडा दोनों के बीच में कौन एंगल उन्नयन कोण कौन एंगल उन्नयन कोण कहना उन्नयन कोण ऊपर देखल के बुझले ना। जब यह नेताजी नीचा देखते नीचा यहाँ मान के चला बजरंग बली के मंदिर से बजरंग बली झंडा ठीक है अगर ये नेताजी नीचा देख ले एना करके तो ई कौन चीज बन गया अवनमन कोण बुझ गए ना। नीचा जब देखे तो क्षैतिज और दृष्टि के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा मेरा अवनमन कोण और जब ऊपर देखे तो दृष्टि और क्षैतिज के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा क्लियर। जब ऊपर देखे जब नीचे देखे ऊपर देखा उन्नयन और नीचे देखा अवनमन क्लियर हो गया। किसी को कोई परेशानी किसी को कोई दिक्कत ना की नहीं समझ ल कि हाँ समझ ला ऊपर जब देखते तो कौन चीज उन्नयन और नीचे देखते तो कौन चीज अवनमन कंफर्म हो गया। ऐसा कंडीशन कब आएगा जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है जब नीचा देखेगा तो क्या होगा क्लियर हो गया कंफर्म हो गया। किसी को परेशानी नहीं कोई दिक्कत ना आगे चले हैं चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं हम लोग। देखिए इस कंडीशन में होता क्या है कभी कताल आप लोग को 2-3 पॉइंट आएगा कितना पॉइंट आएगा 2-3 पॉइंट और 3-4-5 रंग के क्वेश्चन से ज्यादा हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन होता नहीं
पहला पॉइंट समझिएगा, ये सब समझ गए ना, उन्नयन, अवनमन, क्षैतिज तल, पाद बिंदु, शीर्ष बिंदु सब समझ गए ना। चलिए आगे समझिएगा आप लोग, आगे क्या समझना है। फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, पहला कंडीशन क्या होगा, या तो किसी एक वस्तु पर दूसरा वस्तु रहेगा, पहला कंडीशन, एक के ऊपर एक, समझ रहे हैं ना। जैसे कोई बिल्डिंग बनाया है ना, उस पर वाईफाई लगाया ना, तो बिल्डिंग बना, वाईफाई लगाया, वाईफाई टावर लगाएगा ना जी, तो भवन के ऊपर होगा टावर, नहीं होगा। तो देखो, एक के ऊपर एक की जब चर्चा हो क्वेश्चन में, तो आपको कुछ नहीं करना है, मान के चलिए ई बिल्डिंग है, एक लाइन से ही काम होगा, वहां घर उड़ बनाने का जरूरत। इसको हम मान लेते हैं क्या है, ए बी, ई क्या है, एक घर है, क्या है, घर। इसके ऊपर, घर के ऊपर एक टावर लगाया गया, लगा दिए ना, यहाँ ई कौन सी हो गया, टावर। कौन टावर, वाईफाई टावर, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर कितना बिंदु होगा, न होगा जी। तो देखिए ध्यान समझिए, एक बिंदु जो नीचे वाला है बोले छिए पाद बिंदु, क्लियर है। ये तो क्षैतिज पर न खड़ा है, जमीन पर नहीं है, जमीन पर से कुछ दूर पर खड़ा चले कौन चीज, घर, ओकरा ऊपर में कुछ दूर पर खड़ा है कौन चीज, टावर। तो ई कंडीशन तब आएगा, जैसे इसी कंडीशन में आपका सवाल कैसे डील होगा, इसका फिगर कैसे बनेगा, एक के ऊपर एक वाला। तो ध्यान से समझिएगा, इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, पूछेगा घर के शीर्ष से उन्नयन कोण, अवनमन कोण, कट्टर फलनमा थीटा डिग्री, और फिर एकर शीर्ष से अवनमन कोण थीटा 1, समझ रहे हैं ना। इस टाइप का फिगर आपका क्या होगा, बन जाएगा, क्लियर है ना। इस कंडीशन में प्रेक्षक किसको बोलते हैं, जो देखता है, जो काम करता है, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कोई आदमी को प्रेक्षक बोलेगा जी, कोई दूसर को बोलेगा, तो ये कंडीशन समझ में आ गया ना। का ऐसा फिगर कब बनेगा, जब एक के ऊपर दूसरा रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप में कोई भी सवाल होगा तो डील हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल में हम लोग आते हैं और समझते हैं कि आखिर सवाल डील कैसे होगा। तो दूसरा थ्योरी में समझिएगा कि कैसे कैसे हम लोग चलते हैं। और इसके बाद आपके पास एक और पॉइंट आएगा कि कोई एक गाछ है, ठीक है ना, कि मान लेते हैं गाछ अनार के मानो, या आम के मानो, या इमली के मानो, या शीशम के। ये गाछ सीधा सीधी हुई, कौन गाछ हुई सीधा, तार के गाछ, तार के गाछ ने, नारियल गाछ ने, ओठी गाछ, सागवान के गाछ। अरे कौन वाले ना कर गई मारने को कट्टर। अब की कहते हैं कि जमीन से ई जमीन हो गए ना, ई कौन चीज भाई, पेड़ की पौधा ना, वृक्ष नरा, वृक्ष हुआ ना। अब क्या समझते हैं, बोलेगा कि जमीन से कुछ ऊंचाई पर कोई पोल हो, या पेड़ हो, या कोई बिजली के खंभा हो, या कोई टावर हो। टावर भी देखते होंगे, पुराना जो हो जाता है, आधे दूर से लटक के कुछ के लटक गया, लेट उठता देख लो। हाँ मैं देख लेंगे परसों। तो देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ क्या हो जाता है, बोलेगा जमीन से कुछ ऊंचाई पर पेड़ टूट करके, और टूटा हुआ भाग धरातल को छूता है, समझिए। मान के चलिए ई पॉइंट से गाछ टूट गए, ई जे पॉइंट है, ई टूट करके जमीन के छू लेके, यहां से छू लेके, छू लेके ना। एक बात बताओ, नाम रखना, ए बी गाछ के, ए बी गाछ है, आ टूटले कहां से, सी से टूट गए ना। टूट करके यहाँ जमीन के छूल के, नहीं छूल के, तो जमीन के छूल के, रे बानर याद रखना कि बी सी की जो लंबाई होगा वही ना बी सी डी की लंबाई होगा। नहीं समझ रहा है ना, दिमाग में बैठ रहा है ना, कि ऐसा कंडीशन में जब भी आवे तो आपको एक चीज लगाना है, भाई यही टूट करके यह भाग यहाँ पर क्या हुआ है, एडजस्ट हुआ है, नहीं हुआ है। तो अब कौन टूटा हुआ भाग की लंबाई कितना है, या बोलेगा 8 मीटर की ऊंचाई से टूट गया है, या h मीटर की ऊंचाई से टूट गया है, जो जमीन के साथ थीटा का एंगल बनाता है, क्लियर है ना। तो पौधे की
कुल ऊंचाई ज्ञात करें, ऐसा बोल दिया। तब पौधे की कुल ऊंचाई कितना होगा? तो अब ध्यान से देखिए, तो यहां समझिए इस पॉइंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ई अगर दिलो है तो ई निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, ई दोनों निकल गया तो ये भी निकल गया ना। अगर पौधा तो कौन है, ए बी पूरे पौधा है जी, है ई तो 8 मीटर से टूटवे किया है, तो पूरा ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस कौन चीज बी सी नहीं होगा। और बी सी जो है किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। क्यों है भाई, क्योंकि यही भाग टूट करके यहां गिरा है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। सेकंड नंबर समझ गए कि ऐसा कंडीशन कब आएगा कि जब कोई पौधा खड़ा हो बीचे से टूट जाए, तो ऐसा कंडीशन उस समय आ सकता है। क्लियर है। अब तीसरा है व्हाइट हाउस, नाम सुना है या लाइट हाउस? लाइट हाउस के नाम नहीं सुन ले? अरे वो चले बिजली के खंभा नहीं चले, लाइट कुछ बोले थे, अरे जमालपुर में नहीं थे, बीच में है ना खड़ा हो, कारण के चारों तरफ निकल जाए, समझिए। की कहता है, एक वो टावर पर एक आदमी चढ़ी गई। देखिए अब इस सवाल के कंडीशन के ना पहले एक दोसर के बदबे थ्योरी, दो थ्योरी समझ नहीं गया, एक के ऊपर एक, अब कोई भी वस्तु आधास की टूट के गिरी। क्लियर है। दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन में क्या हो सकता है आपके पास, ध्यान समझिएगा। तीसरा कंडीशन आप देख लो, अगर कोई आदमी हेलीकॉप्टर से उड़े, कहां से उड़े, हेलीकॉप्टर से, तब मान के चला 75 फीट के ऊंचाई पर आदमी है, 8 मीटर ऊंचा पर हेलीकॉप्टर पर, या तो कोई खंभे पर खड़ा है, या तो कोई व्हाइट हाउस पर खड़ा है, या कोई लाइटे है, मतलब एना माने सके कि वो व्हाइट हाउस से कोई आदमी देखे छे नीचे। ठीक है। कहते हैं कि एक बार वो जब नीचे देखता है ना, तो वहां पर 2 कार रखल है। क्या कार रखल है? 2 या 2 बिंदु पर, इस टाइप से देखना, ध्यान समझना। तो एक बिंदु के साथ थीटा एंगल बनाता है। जब वह x मीटर आगे बढ़ता है, x मीटर आगे किधर, व्हाइट हाउस की ओर, तो उसका एंगल बदल जाता है, तो ई थीटा 1 हो जाएगा, न हो जाएगा। तो बोलेगा इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये भी कंडीशन हो सकता है। और अगर ई नहीं दिया रहेगा तो कभी बोलेगा कितना दूरी वो चला, दूरी ज्ञात करें, तो दूरी इतने कौन चला है वो, समझ रहे हैं ना, नहीं समझा जी, कुछ दिक्कत है ना। ई एक फिगर हो जाएगा। ई कब होगा, जब आदमी ऊपर पर से 2 चीज को देखेगा। क्लियर है ना। अब इसी का एक दूसरा फिगर समझिएगा, यही रहेगा। बोलेगा कुछ पहाड़ की चोटी पर वो आदमी चढ़ गया, एक बार दायां देखे छे और एक बार बायां देखे छे, आ बीचे बीच। क्लियर न छे, देखा एक बार कते देखल के दायां, आ एक बार देखे के कहां, बायां देखल के ना। तो दायां देखे छे तो थीटा, आ बायां देखे चले तो थीटा हुआ। क्लियर न छे। और कहता है कि एकर बीच के कुल चौड़ाई x मीटर है ना। तो कहते हैं वो आदमी जमीन से कते ऊंचा पर है, जो सवाल आवा सके छे, तो यार निकाले छे। ई तो हमरा देले न रहते जी, तेरा मान लेबे x, तो ई भाई ते फलनामा माइनस, एकरा अगर मान लेबे y, तो ई भाई ते कते x माइनस y, दोनों त्रिभुज में चल देबे, ई दोनों में न चल देबे, फलनामा चिलनामा करबे आंसर। इस कंडीशन समझ में आया फिगर, ये इसी का डबिंग है, समझ रहे ना, जो ई फिगर है उसी का डब ई है। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखना दूसरा फिगर किस प्रकार से आ सकता है। ससरने वाला जानता है, स्कूल में बनाता है, नहीं बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, फिसलन पट्टी। की बोले जे, फिसलन पट्टी। तो उम्र देखे में उम्र के हिसाब से फिसलन पट्टी वाला जब सवाल आवे छे तो ओकरा केना डील करल जेते, ओकर फिगर केना बनते, तो ओकरा तनिको ध्यान से समझिए। क्लियर न छे, अब बताइयो। अब देखा अब की कहता है, तनिको ध्यान से समझिए। अब की कहते हैं कि कोई ठेकेदार के कोई ठिका पट्टा ले ले, ठीक है, या कोई भी आदमी एगो वस्तु बनाई जाए, एगो मतलब फिसले वाला फिसलन पट्टी वाला, जहां फिसलन पट्टी के सवाल हुआ वहां समझ लिया फिगर कौन हिसाब से बनते हैं। क्लियर नहीं। कहते कि 5 वर्ष से फलना कोई आयु रहते, एगो लिमिट आयु देते, एगो पूरा बढ़ा देते, नहीं देते, तो
तुम्हें 2 गो फिसलन पट्टी लगवे ले चाहे छे तो समझिए। तो मैं कुछ ऊंचाई पर एना करके चले है ना, तो 2 साइड फिसलन पट्टी एक के तरफ नहीं लगे। अगर सोच है तेनको कि मान के चले 3 वर्ष के लिए ऊंचाई इतना देलके ना, आ 5 वर्ष के लिए ऊंचाई इतना देलके ना, और बरगा ही सन के ई जो ऊंचाई तो यहाँ देल है, यहाँ सब देकर मुंह कौन झड़ जेते पट्टी नहीं झड़ जेते रे, ये अपनो दिमाग लगवे ना। अगर मान के चले 3 वर्ष के लिए ऊंचा वाला ना चले, अब 5 वर्ष के तो इन ई कौन इंजीनियर पास करते हैं बताओ, समझ आ जाए। यहाँ क्या बोलेगा वो कि 3 वर्ष के लिए फिसलन पट्टी अलग लगाना चाहता और 5 वर्ष वाला के लिए अलग फिसलन पट्टी लगाना चाहता। ये फिसलन पट्टी इन लगाएगा नहीं लगाएगा, ऐसा कंडीशन आ सकता है। अगर इसी को हम इस साइड दे देंगे, ध्यान से समझिएगा, तो अपना दिमाग कहता है कि ई तो ससुर के नीचे चला है, ई में होता ससरेगा तो एक मुंह कौन झड़ जाएगा, नहीं झड़ जाएगा, टेढ़ा जाएगा, नहीं टेढ़ा जाएगा। तो फिसलन पट्टी अगर कहीं सवाल हो तो हूबहू ऐसे फिगर बनेगा। इन्हें समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना, किसी कोई परेशानी नहीं ना, आगे चले। अब देखिए अब क्या होगा, कोई बहुमंजिल भवन की अगर चर्चा हो, किसका चर्चा हो, बहुमंजिल भवन की चर्चा हो, तो उसको हम लोग गुब्बारे वाला भी, बहुमंजिल भवन वाला भी, देखो फिगर में कुछ नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोलेगा ना उस टाइप से आप लोग का दिमाग ऑटोमेटिक क्या कर जाएगा, काम कर जाएगा। जैसे जैसे आपका फिगर बोलते जाएगा वैसे वैसे आप खुद दिमाग लगाइए, एना कहे एना फिगर एना बन जाता है, समझ। अगर हम यह चले वो ढेरी आप एक एनो पर हिसाब ढेरी एनो थ्योरी बने, समझ ले ना, अब कतक थ्योरी बते करे कि बुझल, मतलब एगो 2 गो 4 गो समझा देलिए ए हिसाब से जना एक सबके कुछ एग्जांपल समझिए कि कुछ एग्जांपल केना था। हाँ एगो और दोसर समझ लिए, कहते कि 60 मीटर कोई आदमी चले, एगो दीवार खड़ा चले, ओकरा पर एगो सीढ़ी लगबे चाहे छे, तो सीढ़ी केना लगेते, तिरछा की सीधे एकरे पर तिरछा लगेते रे, एना करके लगेते नहीं लगेते। कहते दीवार से 60 मीटर के दूरी पर सीढ़ी के निचलका छोर चले, तो ओकर साथ में ठीटा कोन बनबे छे, ठीक छे, कहते सीढ़ी के लंबाई निकाले। अब बताओ सीढ़ी की लंबाई कह देती है ना, सीढ़ी की लंबाई ई होले सीढ़ी की लंबाई, ई नक्कर न हुआ जी, तो इसको हमको निकालना है, समझ रहे। अब कहते कि 60 मीटर के ऊंचाई पर एगो पतंग उड़ी रहल छे, पतंग उड़े छे गुड्डी, हां अब देखा 8 मीटर के ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ी रहल छे ना, जमीन के साथ में एंगल बनबे छे कते फलनामा थीटा डिग्री के बनबे छे ना, तो यहां से जमीन न है, यहां गुड्डी उड़ रहल छे पतंग, यहाँ पतंग उड़ रहा है, पतंग उड़ने आता है, हाँ एना करके एना ऐसे लगा जैसे पूछ रही, हाँ भाई पतंग उड़ गए, हाँ यहाँ पतंग उड़ रहा है ना, अब ये टावरे छोटा भाग लेने दी, अच्छा मौन पड़ेगा ही संख्या 9 दूर से उड़ रहा है, उड़ रहे हैं। अब देखो ये पतंग गुड्डी की कर लगे, एक यहाँ जमीन के साथ एक डोरी दिया है चेता ले लो ना करके नहीं तो नहीं तिल छाट ले। अब बताते डोरी की लंबाई, तो डोरी कौन के ईच के यदि डोरी के लंबाई देले रहते पूछते पतंग के ऊंचाई या न सके, मतलब कंडीशन न कहूं कुछ पूछ सके नहीं पूछ सके, हैं कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में लो कि ना। हां अगर ई कंडीशन वाला सवाल बन जेते, अब एना बहुत सारा सवाल होय छै जेकरा कोई एक एग्जांपल के द्वारा हम की करे छियै बना लै छियै, समझ गेल ना। जना पहला एग्जांपल समझिए, हाय रब्बा रे रब्बा, चलिए ध्यान से देखिए देखो सवाल। हाँ एक चीज ने बताया, उन्नयन कोण और अवनमन कोण निकालने के लिए थीटा का मान, उन्नयन कोण और अवनमन कोण कैसे निकलता है, ध्यान से देखिए कैसे निकलता है, इसको मिल रहा है। देखो अगर कोई बिंदु ऐसे है ना, ऐसे है, ठीक है ना। चलिए इसको हम मान लेते हैं क्या, थीटा। अवनमन को नीचे देख रहा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत ना। अगर आदमी ऊपर में चले, नीचा देख रहा है, अगर नीचा उसको ऊपर देखता है एंगल आई साइड में बनता है नहीं बनता है, समझ ले ना, कोई दिक्कत है ना। अब बढ़िया, अब देखिए ऐजा अगर थोड़ा इनवर्स आ जाए, इनवर्स क्या बनबे जो नहीं जना है देखा, अगर साइन थीटा बराबर एकरा एक्स एकरा वाई मान लेबे, ए बी सी पहले ना,
साइन थीटा बराबर ई देते नहीं देते एक साइन थीटा बराबर की होइ छै एकरा जेड दे देलिए दे देलिए की हेतै एक्स बटे जेड निकाले कोन चीज छै थीटा ना थीटा साइन के प्रति भेजबत इनवर्स हो जाइ छै साइन इनवर्स की हो जेतै एक्स बटे जेड भए गेलै कोन चीज आंसर बुझना नहीं समझना है ई तरीका सब एंगल निकाल सके छै अब कोई आई खातिर बता लोग कहे जे मैं पूछ दे तो क्या अच्छा और मन कोन क्यों नहीं भैया उन्नयन कोन क्यों निकाल में तो कन फट्टा फिगर पहले दे तो उन्नयन नंबर में निकाल समझ गया ना अब जनो देखा कोई सवाल ले छिए ये समझ गया ना चलिए अब एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं कैसे कैसे सवाल डील होगा क्लियर है ना चलिए आइए और समझते हैं चलिए देखिए पहले कहता है एक 100√3 मीटर ऊंची मीनार क्या नाम उन्होंने मैं कौन सा कुतुब मीनार कौन दे यार अपन कुतुब मीनार भगले कत्ता ऊंचा है 100√3 हमें नहीं के चाहिए क्या कहे हिसाब के हमें नहीं के चुका ओकर बाद की कहे चले कि मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी थे मीनार के पाद बिंदु जरा के 100 मीटर के दूरी पर 100 मीटर की दूरी है अब की कहे सुनिए कहे कि दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देखिए इसको जब आप लीजिएगा ना यहाँ ध्यान से देखिएगा इस टाइप से लीजिएगा तो आपको लगेगा एंगल यहाँ बन रहा है नहीं बन रहा है जी क्षैतिज तो यही होगा ना इसके एकांतर से ई हो जाता है नहीं जाता है इसलिए हम इसको नहीं लिख के इसको डायरेक्ट लिख देते हैं समझा कि नहीं समझा बुझा ना मतलब शुरुआती फिगर में जो मैं बताया था तो वहां इसको नहीं लिख करके एकांतर कोण से बराबर हो जाता है इसलिए इसको नहीं लिख करके हम क्या लिख देते हैं इसको तो ई पूछ रहा है आपसे क्या होगा तो उन्नयन कोण पूछ रहा है तो उन्नयन कोण ई को दे रहा है ना तो उन्नयन कोण बराबर यानी थीटा बराबर अभी क्या बोले हैं tan इनवर्स क्या होगा नाम रख दीजिए ए बी सी लीजिए ना तो क्या हो जाएगा ए बी बटा बी सी ए बी बटा बी सी होगा ना जी tan इनवर्स में तो थीटा बराबर tan इनवर्स ए बी का वैल्यू बोलिएगा तो 100√3 बटा 100 कट गया ना तो क्या आ गया tan इनवर्स √3 tan में √3 किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री tan से tan कट गया बचा 60 डिग्री यही हो गया आंसर ये हुआ तन को हाफ क्वालिटी में समझना कौन क्वालिटी में हाई क्वालिटी में अब चलवे कौन चीज में लो क्वालिटी में कि थोड़ा समझ में आ भी जाए जरा बताइए ये हमारे समझ शॉर्टकट में पर आ जाएगा समझ गए ना अब देखिए क्या होगा हम लोग चलेंगे यहाँ मान लो माना ए बी कौन ची है मीनार है ठीक है जिसकी ऊंचाई 100√3 मीटर है और बी सी बी मीनार की पाद बिंदु है और बी से बी सी बराबर 100 मीटर क्लियर है ना मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण कितना बनता है थीटा क्लियर है ना तो त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे ना tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटे कौन बी सी चलेंगे ना tan थीटा बराबर ए बी का मान कितना है बी सी का वैल्यू कट गया ना tan थीटा बराबर कितना आया तो √3 tan थीटा में किसका मान होता है tan 60 डिग्री का ना tan से tan कट रहा है थीटा बराबर कट ई तोड़ भी दिए तो वह नियम चले वह ठीक है लेकिन एक तेन वो अदरक लहसुन प्याज हिंदा दिलिए तेन वो लगे 10 लेवल समझ गया ये हो गया नॉर्मल सवाल समझ में नहीं आया कि हाँ तब बोलता ना है चलिए अब अगला सवाल कुछ टफ वाला में आते हैं गुड्डी उड़िए रहे छे उड़े ना अभी गुड्डी को जरूरी नहीं है देखा एगो सवाल देखे की बेजोड़ है ऐसा सवाल मैं बता चुका हूं थोड़ा समझना
कहता 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कितना मीटर का प्रेक्षक है? 8.5। इसको मिला है? थोड़ा ध्यान से समझो, कितना इजी से महा इजी। इसको कर देगा का बीजी। चलिए देखिए क्या कहता है, 1.5 मीटर ऊंचा है वो आदमी है ने, तो हम मान लेते हैं 1.5 मीटर ऊंचा यही है। क्लियर है ना? कहता क्या है कि एक मीनार से 28.5 मीटर दूर खड़ा है। कितना दूरी पर खड़ा है? 28.5। पहले वो मीनार हो ना जी, मीनार से, तो मीनार ही बना लेंगे। यहाँ दोनों लेवल में आ जाओ, लेवल में ले आए ना, यहाँ धरती पर आदमी के जे 1.5 मीटर खड़ा है ना, और मीनार से कितना मीटर के दूरी पर चले? 28.5। एकरा जो एना करके मिलेबे तो इहो भए जेतै 28.5 नहीं हेतै, तेरा लिखना जरूरी नहीं। बुझ गए ना? अगला कहे उसकी आंख से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण कहे छै, नीचा के ऊपर? ऊपर न देखमा। हां तो देखा एना करके देखमा ऊपर, तो एंगल ई देखला है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा याद है, एकर बीच बने छै उन्नयन कोण। तो एकर एकांतर से ई हो जाय छै न होय छै, यह एंगल कते देले छै? 45 डिग्री। कते देले छै? 45 डिग्री। क्लियर है? समझ में आ गेलो? तो की कहे छै, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्लियर है? ई टोटल के टोटल ए बी सी डी ई टोटल क्या है? यहां से बी से ए बी तक मीनार है न है जी, बी से ए बी तक। एक बार देख लो फिगर, समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी नहीं ना है? समझ में आ गया ना? कि पूरे ना है मीनार जी, ए से डी तक क्या है? मीनार है। इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं? एच मान लेंगे ना। माना ए बी एक मीनार है और डी ई 1.5 मीटर ऊंचा आदमी है। आदमी मतलब कोई जलौनियो हो सके छै या मर्दबो हो, मतलब औरत भी और मर्द भी। समझ गया ना? अब देखा की करना, tan थीटा बराबर चल रहा है, यह निकाले रहा है। यहाँ की लिखबे? त्रिभुज ACD में मानने के लिए मान लेगा ना? बता दीजिए कैसे मानना है। तो देखिए क्या चलेंगे, tan कट्टा 45 डिग्री बराबर टी हुए था AC बटा CD नहीं दे रहे, AC बटा CD होते ना, नहीं समझना? अच्छा tan 45 के मान कते है? एक AC के मान नहीं है पता, और CD के मान कते चले? 28.5 नहीं जरा कोई दिक्कत? अब कोनो पर गुना करा बैठाओ, तो AC बराबर कते 28.5। क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। हाँ मीनार की ऊंचाई, तो हम क्या लिखेंगे? H। मीनार की ऊंचाई H ना है, H बराबर की होगा? AC प्लस CB होगा ना। और यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, DE के बराबर होगा CB नहीं होगा जी? ये जितना है उतने नहीं होगा। कि फिगर आयत नहीं बन रहा है, आयत का आपने समझे बुझा? समझ में आ रहा ना? तब देखो कि DE बराबर CB, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? H बराबर AC प्लस CB। CB को हम DE भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? इसके बराबर दिया गया आपको कितना? 7.5। 1.5। अच्छा 1.5 तब है 7.5 मीटर के मतलब क्या? फीट की वैल्यू लागू है 7 फीट के बराबर आ गया। 5 फीट में हो जाता है 100 सेंटीमीटर, 5 30 50 150 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर होता है, 152 सेंटीमीटर। 5 फीट 7 फीट के आसपास में, 7 फीट के आसपास में। और तब आप कहाँ समझ रहे समझा? H बराबर कितना निकल गया? 28.5 जोड़ कत 1.5 टोटल दोनों जोड़ दो, 5 5 10 28 29 31। H बराबर कत 30 20 मीटर। समझ में आ गया? हाँ? किसी को कोई परेशानी? इस टाइप से अगर कोई भी सवाल बना लीजिएगा ना। हाँ? आगे चले हैं। आगे कहता है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 4 मीटर ऊंचे खंभा पर
आई खराब की मरम्मत करनी है, मतलब कोई खराबी हो गया है बिजली के खंभा पर, तो कहता है मरम्मत का कार्य हेतु उसे खंभे के शिखर से 1.5 मीटर के नीचे तक के बिंदु तक पहुंचना है। मतलब सोचना कि जैसे बिजली के खंभा कहता है, ध्यान समझो, फिगर नहीं समझ में आया कैसे करना है, नहीं समझ आया तो बोल नहीं सकता है, बन जाएगा, छोड़ दें। तो आप लोग का HW है कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 31 तक दे देते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। 1 से 31, 12.1, 1 से 31 तक आपको बना के लाना है। क्लियर है ना? देखते हैं फिर मिलेंगे किसी ना किसी मोड़ पर। चलिए, गुड बाय।